बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क वृंदावन बाल विकास परिषद द्वारा एक वृक्ष आज से 20 साल पहले लगाया गया था। एक पौधा था जो लगाया था, आज वह पौधा 20 साल का हो गया है, यानी वह बहुत बड़ा हो गया है और उसकी शाखाएं जो है वो विभिन्न जगह अब गतिमान हो रही हैं, जा रही हैं। कहीं एक छोटे से प्लेटफॉर्म से यह स्टार्ट हुआ था और आज इतना बड़ा मंच बन गया है कि हर कोई चाहता है कि इस मंच पर हमारी परफॉर्मेंस हो, लेकिन वह जो इंतजार की घड़ी होती है वह समाप्त हो गई है, क्योंकि इसी नवंबर में 12, 13, 14 नवंबर को हमारे वृंदावन के जयपुर मंदिर, अटला चुंगी के समीप जयपुर मंदिर में भव्य कार्यक्रम बाल मेला का, श्री कृष्ण बाल मेला का होने जा रहा है। हमारे साथ तमाम सारे पदाधिकारी उस संस्था से जुड़े हुए हैं, जो वृंदावन बाल विकास परिषद है उस संस्था से जुड़े हुए हमारे पास तमाम सारे पदाधिकारी हैं। लेकिन स्टार्टिंग में संस्थापक अध्यक्ष जी से जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि उनके द्वारा ही इस वृक्ष को, इस पौधे को लगाया गया था और आज ये इतना बड़ा वृक्ष बन गया है। बहुत छोटे से स्तर से ये बाल मेला प्रारंभ हुआ था, आज बहुत बड़ा वृक्ष हो गया है, तमाम सारी शाखाएँ इसकी बन गई हैं। किस तरीके से मन बना था इसको बनाने का और आज जो इतना बड़ा हो गया है तो कैसा लगता है? बलराम जी, पहले तो आपके चैनल न्यूज़ 11 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हर वर्ष हमारे मीडिया पार्टनर भी बनते हैं और हर चीज़ की शुरुआत बहुत छोटे से होती है, लेकिन जब उसमें समाज का, लोगों का विश्वास जुड़ता है, सहयोग मिलता है, इसमें दुलार मिलता है, तो वो निश्चित रूप से एक मुकाम हासिल करता है। और आज वृंदावन वासियों का ही आशीर्वाद है कि 20 साल का एक बड़ा सफ़र तय करते हुए आज हम 20वां आयोजन करने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा आयोजन जयपुर मंदिर में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पौधे को लगाकर सींचने वाले जो हमारे आदरणीय गुरुदेव थे, श्री शंभू चरण पाठक, उन्हीं की स्मृति में ये आयोजन हो रहा है। पिछले वर्ष वो हमें छोड़कर गोलोक धाम को चले गए, तो उनकी यादें, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक छोटा सा प्रयास हमने इस वर्ष के बाल मेले के माध्यम से किया है। और जैसा कि पता है कि मेरे साथ सभी वो पदाधिकारी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं जो इस बाल मेले की नींव में हैं। तो सबसे पहले बड़े भाई अनुराग गोयल जी, जो हमारी संस्था के सबसे पहले संरक्षक थे और लगातार 20 सालों से हमसे जुड़े हुए हैं। भाई विवेक अग्रवाल जी, जो पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए, विभिन्न पदों पर रहते हुए और पिछले 4 सालों से अध्यक्ष पद निर्वहन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। भाई नवीन चौधरी भी अध्यक्ष रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, बाल मेला को डिजिटल रूप जो मिला, भव्यता रूप मिला, वो नवीन चौधरी जी की अध्यक्षता में ही रामस्वरूप जी के पंडाल में हुआ। एक लकीर इन्होंने खींची, उस लकीर को फिर आगे बढ़ाते 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 आज वो लकीर खींचती चली जा रही है। सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद। और वृंदावन की जनता से कहूँगा कि ये मेला आपका है, आपके बच्चों का है। आप इसमें बिल्कुल ऐसे आएँ जैसे घर परिवार का कोई आयोजन है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी पराई जगह पे आ गए हैं। पूरा आयोजन ही आप लोगों का है। विवेक जी, वृंदावन के लोगों के लिए कहीं मंच नहीं था, विष्णु जी द्वारा उस एक पौधे को लगाया गया और उस पौधे को आज आप सींच रहे हैं। कैसा लगता है जब बच्चे वहाँ परफॉर्मेंस देते हैं और बड़े खिलखिलाहट में, बड़े अच्छा उत्साह के साथ में वहाँ अपनी परफॉर्मेंस के बाद में जब नीचे मंच से उतर कर आते हैं सम्मानित होने के बाद, तो कैसा लगता है आपको मन में? मैं तो 4 साल पहले बाल विकास परिषद से जुड़ा हूँ। सुना पहले था, लेकिन विष्णु जी ने मुझे अध्यक्ष बनाने का मौका दिया, उनका धन्यवाद। मैंने पहले ही कहा था, इसका इंतजार मथुरा वृंदावन के लोग बेसब्री से करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोगों को मौका दिया जाता है, जहाँ इंसान अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है। और उन बच्चों में जब प्रोग्राम होता है उस दिन जो खुशी देखने को मिलती है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चे इतनी महीनों से मेहनत करते हैं, उसका उनको इनाम मिलता है। ये इसका कोई शब्द नहीं है। लेकिन मैं तो फिर शहरवासियों से अपील करूँगा, बड़ी से बड़ी संख्या में आएँ और इन 3 दिवसीय आयोजन का मनोरंजन करें और लोगों का उत्साह बढ़ाएं। ये वैसे तो बाल मेला कहा जाता है, लेकिन अब ये बेस्ट हो गया है, बड़ा हो गया है। 20 साल की उम्र इसने तय कर ली है, तो अब इसमें कुछ नया है, कुछ परिवर्तन किए गए हैं आपकी अध्यक्षता में। अब की बार कुछ नवीनीकरण हो रहा है इस जयपुर मंदिर में जो प्रोग्राम होने जा रहा है? नया तो कुछ ना कुछ करने का प्रयास हमेशा रहता है, जिसके अंदर बाकी तो 3 दिवसीय प्रोग्राम होगा। कोई आएगा, उसको देखने को मिलेगा कि पहले जो किया था उसमें क्या नया हुआ है। अभी से बता देंगे वो क्या समझ में आएगा। तो मैं तो फिर दोबारा कहूँगा, आएँ और देखें इस बार क्या नया कराया और क्या भव्यता प्रदान की गई है। धन्यवाद।
धन्यवाद। संरक्षण जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से एक वृक्ष लगा था, आज वो वृक्ष बहुत बड़ा हो गया है और कब केवल न वृंदावन के ही नहीं, आसपास के अतिथि छाता है, कोसी है, अन्य जगह के बच्चे भी, स्कूलों के बच्चे भी इस पूरे बाल मेला में शिरकत करते हैं। तो कैसे लगता है जब इतना बड़ा ये वृक्ष जो बन गया है, शुरू से ही आप संग में रहे हैं, 30 वर्ष आप संस्था से जुड़े हुए हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मैं शुरू से इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब बहुत छोटे रूप में हम लोगों ने इसको शुरू किया था और मुख्य इसका श्रेय जो है विष्णु शर्मा जो उसके संस्थापक हैं और तब से लेके अब तक अपनी लगन से और मेहनत से सभी समाज के लोगों को लेकर साथ में चलते हैं। विशेष रूप से उद्देश्य बच्चों के विकास का है और हम ये चाहते हैं कि सभी जगह की मथुरा, छाता, वृंदावन, सब जगह के विद्यालयों के बच्चे आएँ और इससे लाभान्वित हों। और बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे अपना परफॉर्मेंस करते हैं। बिल्कुल। नवीन जी हमारे साथ में है। विष्णु जी ने हालांकि पहले ही एक बात कह दी थी कि नवीन जी के द्वारा खींची हुई उस लकीर पर हम चल रहे हैं और दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। नवीन जी, मैं बता दूं, नवीन जी वैसे भी लकीरें खींचते रहते हैं, चाहे वह वृंदावन में पहला मार्ट लाने की बात हो तो नवीन जी द्वारा लाए गए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में कहूँ तो उसमें भी एक लकीर अपनी अलग से बनाकर चलते हैं। नवीन जी के द्वारा तमाम सारी लकीरें ऐसी खींची गई है। क्या मन था जब आपने इसको, जब अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद में इसको बेहद रूप दिया, प्रदान किया, बड़ा रूप प्रदान किया? देखिए, मुझे विष्णु भैया ने मौका दिया था सन 2014 में अध्यक्ष बनने का, तो मुझे मौका मिला तो मैंने कोशिश यही की कि कुछ नया हो, कुछ सबसे ज़्यादा अच्छा हो, पिछले जो कार्य हुए उससे ज़्यादा अच्छा हो, बच्चों का मन एक प्लेटफार्म पर आने का करे और अपने वृंदावन के सभी गार्जियंस अपने बच्चों को हमारी मेला में भेजने के लिए तैयार हों और उसी श्रृंखला में हम परस्पर मेहनत कर रहे हैं। इस साल पहले के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। जो बच्चे 800-900 प्रस्तुति देते थे, इस साल 1500 बच्चे प्रस्तुति देंगे मंच पर। दूसरा, 500 शिक्षक उस मेले में रहेंगे जिनके द्वारा प्रोग्राम कराई जाएंगे। बच्चों को जिनको ट्रेनिंग दी है उन्होंने अपने अपने प्रोग्राम देने की, वो 500 शिक्षक हमारे मेले में रहेंगे 3 दिन। और नया भव्य रूप ये तो अब दिखाएंगे ब्रजवासियों को, अपने सभी गार्जियनों को कि क्या हम करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो 3 दिन देखने के बाद मालूम पड़ेगा। जी वाकई में, तो आप समझ सकते हैं इस जो आंकड़ा एक अभी नवीन जी ने जो दिया है कि 1500 बच्चे इस पूरे प्रोग्राम में शिरकत करेंगे 3 दिन में। साथ में अध्यापक भी उस पूरे प्रोग्राम में रहेंगे। हमारे साथ में विनोद जायसवाल जी भी हैं। इनके द्वारा भी एक कहते हैं कि एक सहारे की आवश्यकता हर जगह होती है, तो बाल मेला में हमेशा इनका एक सहारा रहा है। कैसा लगता है जब बाल मेले में आप एक भव्यता और दिव्यता जो परफॉर्मेंस दी जाती है उनके बीच में आप जब अपनी छोटी सी, कहते हैं कि गिलहरी का भी सहयोग बहुत बड़ा होता है, आपका जब सहयोग होता है तो कैसा मन में प्रफुल्लित होता है आपका? देखिए, इस सहयोग का जो श्रेय जाता है और जो संस्था के संस्थापक हैं मिस्टर विष्णु शर्मा जी उनको जाता है। मैं तो जो है आपने जैसे कहा कि छोटा सा सहयोगी है, एक गिलहरी की तरह जो है सहयोग देता हूँ। बाकी ये है कि इस मंच के द्वारा जो इस बार जो किया जा रहा है वो जैसे कि हमारे नवीन जी चौधरी साहब ने कहा कि सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए जो इस बार जो भव्य एंड दिव्य जो है ये होने जा रहा है और ये आउट ऑफ बॉक्स रहेगा इस बार जो। और जो जिन बच्चों को जो मौका मिलता है स्टेज पे, उनको तो मिलता ही मिलता है, उनको तो मोटिवेशन मिलता ही मिलता है, लेकिन बच्चे जो और भी आते हैं उनके साथ जो है गार्जियंस लेके आते हैं, उनको भी एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है और उनको भी उत्सुकता होती है कि बना। जी वाकई में। बालबुकु जी क्या कहेंगे, अब बड़ा हो गया है बाल मेला, छोटा था वो बहुत बड़ा हो गया है। देखिए, वृंदावन मथुरा में ब्रज क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो हमारे यहाँ के बच्चों में हैं, परंतु उन्हें एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी जो पिछले 20 वर्षों से संस्थापक महोदय प्रिय बड़े भाई विष्णु शर्मा जी ने दिया बच्चों को, और बहुत ही सराहनीय है ये। मैं सबको यही प्रेरित करता हूँ, जो भी जिस विषय में, जिस क्षेत्र में, जिस कला के धनी हो, वो अपनी कला को लेकर के आएँ और इस मंच, यह मंच उन सभी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, विष्णु भैया की मेहनत है हमेशा रंग लाती है और विष्णु तो फिर भगवान विष्णु का ही रूप है, तो बाल मेला इस बार का दिव्य और भव्य होगा। दिव्य और भव्य होगा आपकी बार बाल मेला। वाकई में इस बाल मेला को देखने के बाद में और जो एक आंकड़ा जो अभी हमने आपने देखा सुना, नवीन जी ने जो बताया कि 1500 बच्चे इसमें परफॉर्मेंस देंगे, तो वाकई में इस आंकड़े को सुनने के बाद में तो लगता है कि वाकई में दिव्य और भव्य आपकी बार बाल मेला होने जा रहा है। आप सभी लोग भी आए, मुकेश जी भी हमारे साथ में है। मुकेश जी का भी सहयोग बाल मेला में अतुलनीय होता है। मुकेश जी, क्या रहेगा आपकी बार बाल मेला में और किस तरीके से नज़रिए से आपकी बार इस बाल मेला को देखा जा रहा है? देखो, 20 वर्ष से ये बाल मेला लगातार हो रहा है और विष्णु भैया जी हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं जिन्होंने इस नीम को रखा है और लगातार इसमें क्या कहते हैं पूरी मेहनत के साथ इस बाल मेला को संपूर्ण करने में उनका पूरा सहयोग रहता है।
और 1500 बच्चे इस बाल मेला में शिरकत रहेंगे और 3 दिन का ये बाल मेला है, 12 तारीख, 13 तारीख, 12, 13, 14 नवंबर का। और छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सभी बच्चों को एक बहुत ही सुंदर और भव्य प्लेटफॉर्म मिलता है, जिससे उन बच्चों की प्रतिभाओं को उभारने में एक बहुत अच्छी एक कोशिश रहती है, जिनसे बच्चे आगे जाके बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पे वृंदावन मथुरा का नाम रोशन करते हैं। वृंदावन वासियों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले 19 सालों से आप अपना प्यार दुलार हम पे लौटाते आए, 20वें साल में भी ये प्यार और दुलार लौटाते आना, और सबसे बड़ी बात, इस बार का बाल मेला आपके गुरुदेव शंभू चरण पाठक की स्मृति में हो रहा है। उस गुरुदेव की स्मृति में हो रहा है जिसने वृंदावन के ब्रजवासी बच्चों को बढ़ाने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उस गुरुदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उस भावना को उस दिल में भरकर आप यहाँ लेकर आना। और मैं कहना चाहूँगा कि इस बार जो हमने कार्ड बनाया है उस पर भी हमने एक स्लोगन डाला है कि आप मन विश्वास की उमंग के साथ उस बाल मेला में आएँ, क्योंकि ये बाल मेला आपका है, आपके बच्चों का है। वृंदावन में और मथुरा में बहुत भव्य और दिव्य आयोजन प्रतिदिन होते रहते हैं, लेकिन आपका ये अकेला ऐसा आयोजन है जिसमें आपके बच्चे मंच पर परफॉर्मेंस करते हैं। दूसरों को देखने के लिए तो आप स्वयं जाते ही रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अगर देखने नहीं आएंगे तो ये दुर्भाग्य होगा उन बच्चों का कि हमारे माँ बाप या हमारा ही वृंदावन हमें प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। तो कम से कम अपनी भावी पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए मंच पर जरूर आएँ। 3 दिन 12, 13, 14 भूले नहीं। जी बिल्कुल, वाकई में 12, 13, 14 हमारी तरफ से भी आप सभी लोगों से आग्रह, इस भव्य और दिव्य बाल मेला का आयोजन अब की बार जयपुर मंदिर अटला चुंगी के समीप होने जा रहा है। इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में आप लोग भी अपनी सहयोगिता बरतें, वहाँ आएँ और उस कार्यक्रम को देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि आप हमारे न्यूज़ 11 के माध्यम से भी उस कार्यक्रम को अपने घर बैठे देख सकते हैं। हमारा 3 दिन का यह कार्यक्रम हमारे न्यूज़ 11 पर लगातार टेलीकास्ट होगा, चाहे वो फेसबुक पेज हो चाहे यूट्यूब हो, उन दोनों पर आप इस बाल मेला का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। पुनः आप सभी से आग्रह कि बाल मेला देखने जरूर आइएगा। तो इस बाल मेला को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन। बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा